अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या कुछ करना था, तो अभी नेक्स्ट है स्पॉट राउंड। जिन कैंडिडेट्स ने भी अभी तक एडमिशन नहीं करवाई है उनको अब स्पॉट राउंड में आगे आना है। अब इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं होगी, उसकी टेंशन नहीं लेना। एंड बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये यहाँ पर हुआ था अपग्रेडेशन टाइम 2000 रुपीज़ इन्होंने टोकन फीस भरी थी, वो उनको रिफंड नहीं हुई है। उसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है एंड जिन स्टूडेंट्स का भी अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है उनका कितना चांसेस है कि उनको एडमिशन हो जाएगा एंड नॉन सीयूटी कैंडिडेट्स का क्या सिस्टम रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। देखो, आप में से बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं, तो इन सिंपल मैं जब फ्री होता हूँ मुश्किल से पर डे 100 स्टूडेंट्स को ही रिप्लाई कर पाता हूँ। अब यह है कि एक बंदे को रिप्लाई किया, अब उसको वापस बैक मैसेज करनी पड़ती है, ये वो, तो मुश्किल से 100 स्टूडेंट्स को रिप्लाई कर पाता हूँ। थाउजेंड्स ऑफ मैसेज होती हैं। अब इनमें से 900 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको रिप्लाई ही नहीं कर पाता। अब इनमें से बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं बोलते हैं यार इतना बड़ा चैनल हो गया, अब मैसेज नहीं करते, ये है वो है, तो ये चीज़ नहीं होती। मेरी कोशिश यही है, मैंने यूट्यूब चैनल ओपन ही इसी वजह से किया, स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके प्रॉपर तरीके से। फिर मैं देखता हूँ रैंडमली किस चीज़ पर स्टूडेंट्स को डाउट है, उस पर मैं वीडियो बना लेता हूँ। आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। जैसा कि मैं मैसेज करते करते 1000 स्टूडेंट्स को रिप्लाई करूँगा, मुझे तो पूरा दिन उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक ही वीडियो 5 मिनट में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले बात करें 2000 अपग्रेडेशन की, देखो जो 2000 फीस थी अपग्रेडेशन आपने भरी थी, पहले से ये चीज़ बोली गई थी, वो 2000 फीस जो है वो आपको रिफंड हो जाएगी, अपने फीस के साथ एडजस्ट हो जाएगी। मगर अभी तक बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लेंट किया कि हमें कोई भी यहाँ पर एडजस्ट नहीं हुई है, हमें सेम फीस ली गई है, जो फीस है वही ली गई है, 2000 को एडजस्ट नहीं किया है। तो इसके बारे में मैंने आगे बात की है। अब जैसे ही वो कोई प्रोसीजर बताएंगे इसके रिफंड का, क्योंकि ये रिफंड होगा, ये ऐसे नहीं है, तो जैसे रिफंड हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कैसे आपको रिफंड होगा, मगर ये आपको रिफंड ज़रूर होगा। अब बात करते हैं आपका जैसा कि स्पॉट राउंड, जिन कैंडिडेट्स का अभी तक एडमिशन हो गया है, जहां जिस कॉलेज में भी एडमिशन हो गया है, चलो अच्छी बात है, आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आपकी जब क्लासेस होंगी स्टार्ट तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा विद सिलेबस, सब कुछ डिटेल में समझाया जाएगा। एंड जिन स्टूडेंट्स की एडमिशन अभी तक नहीं हुई है तो इसमें आ जाते हैं सीयूटी कैंडिडेट्स। सीयूटी कैंडिडेट्स के लिए स्पॉट राउंड, और जो नॉन सीयूटी कैंडिडेट्स हैं, नॉन सीयूटी कैंडिडेट्स का ऑलरेडी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी कॉलेज ने 3 अपनी निकाली है सिलेक्शन लिस्ट, किसी ने 4 निकाली है, तो नॉन सीयूटी कैंडिडेट्स को पहले से ही मैंने बोल के रखा है। तो आप काम में कीजिएगा, रात को सोने से पहले जिस कॉलेज में आपने अपना फॉर्म फिल किया एज ए नॉन सीयूटी, वहाँ कॉलेज की साइट पे विजिट कीजिएगा। एंड आपको मैंने सिंपल लिंक भी दी थी, वहाँ पे आप कॉलेज की साइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सिलेक्शन लिस्ट मिलेगी। तो अब अगर आपको वहाँ पर सिलेक्शन होगी या नॉन सीयूटी ठीक अगर नहीं हुई है सिलेक्शन, तो आपकी वहाँ पर एज ए नॉन सीयूटी में सिलेक्शन नेक्स्ट लिस्ट में आ जाएगी। अब वहाँ पर ये सिस्टम था, फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट में अगर 100 सीट थी, 100 में से 80 सीट इन्होंने रखी थी सीयूटी कैंडिडेट्स के लिए, 20 रखी थी नॉन सीयूटी के लिए। अब कोई सब्जेक्ट जिसमें 20 नॉन सीयूटी के लिए रखा, वहाँ पर इन्होंने पहली सिलेक्शन लिस्ट निकाली जिसमें 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। अब वहाँ पर 10 ही ने एडमिशन ली, 10 इनके पास वैकेंट रही। अब उस 10 के लिए उन्होंने नेक्स्ट सिलेक्शन लिस्ट निकाली, 10 में से 5 ने की, अब 5 फिर वैकेंट रही, 5 के लिए फिर उन्होंने सिलेक्शन लिस्ट निकाली। तो ये सिस्टम चलता रहता है। अब बहुत सी कॉलेज ऐसी हैं जहाँ पर ये सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे 20 की 20 सिलेक्शन लिस्ट होगी, फॉर एग्जांपल 20 तो हो गए, अब 80 सीयूटी वाले रहे। अब जब स्पॉट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल स्पॉट राउंड कंप्लीट हो गया, सीयूटी कैंडिडेट सभी यहाँ पर फिल हो गए हर जगह पे, तो यहाँ पर इनकी जो सीट्स हैं 80% थी, तो 80 में से 60% ही फिल कर पाए, तो फिर बाकी की 20% जो है वो भी नॉन सीयूटी को दे दी जाएगी। तो नॉन सीयूटी कैंडिडेट्स जो अभी डर रहे हैं कि अभी तक एडमिशन नहीं मिली, आपको और एडमिशन मिल जाएगी। और जो सीयूटी कैंडिडेट्स हैं जिनको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन लिस्ट नहीं हुई, तो अब आप अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। अब आपको मौका है स्पॉट राउंड में प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने जब अपनी एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया था, आपने रखी थी अमर सिंह कॉलेज, आपने रखी थी एसपी कॉलेज, आपने रखी थी वुमेन कॉलेज। अब वहाँ पर यह सिस्टम हुआ कि वहाँ पर आपके पॉइंट कम थे, बाकी स्टूडेंट्स के पॉइंट ज़्यादा थे, आपकी वहाँ पर सिलेक्शन ना हो सकी, अभी आपको कोई सीट नहीं मिली। अब आपके लिए मौका है, देखो 5 को कल पता चल जाएगा किस कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट्स हैं। जैसे ही पता चल जाएगा सबको कि हाँ इस कॉलेज में इतनी वैकेंट सीट हैं, फिर आपने नए से कल से ही 5 से लेकर 7 तक आपने न्यू प्रेफरेंस देनी है। और जब आपको पता चल जाएगा इस कॉलेज में इस सब्जेक्ट में इतनी प्रेफरेंस है, तो मैं इस कॉलेज में प्रेफरेंस दूंगी, तो आपको नए से प्रेफरेंस देनी है। तो 5 को कल पता चलेगा कितनी सीट्स हैं, एंड फिर आपको 5 से लेकर 7 तक पूरा प्रेफरेंस देना है नए से, अपने अच्छे से प्रेफरेंस देना है। पुरानी प्रेफरेंस आपकी ख़त्म हो जाएंगी, नए से प्रेफरेंस देनी है। अब जब प्रेफरेंस वगैरह दे दोगे अच्छे तरीके से, फिर आपकी नेक्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो है सीयूटी कैंडिडेट्स के लिए आ जाएगी 9 को। 9 सितंबर को जैसे ही आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, तो 9 को जैसे ही आपकी सीट एलोकेशन लिस्ट आ जाएगी, तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है। हाँ जी, मुझे जाना है, आप एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करोगे आपकी सीट लॉक हो जाएगी। एक्सेप्ट के लिए आपको मौका दिया जाएगा 9 से लेकर 11 तक। आपने अगर एक्सेप्ट किया तो ठीक, अगर एक्सेप्ट नहीं किया आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। अगर एक्सेप्ट किया तो आपको फिर कॉलेज बोला जाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। आपने कॉलेज जाना है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे 12 से 14 तक। फिर आपको फी लिंक आएगी, जैसे जिसने 12 को की उसको 12 को फी लिंक आ जाएगी, जिसने 13 को की 13 को फी लिंक आ जाएगी। तो आपको फी लिंक आ जाएगी, आपने फ़ी फिल करनी है, ऑनलाइन पे करनी है। आपको फ़ी के लिए लास्ट डेट होगी 16 एंड उसकी टाइमिंग होगी 3 PM। तो 16 सितंबर तक आप अपना फ़ी डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड जिसने की फ़ी डिपॉजिट सीट कंफर्म है, जिसने फ़ी भी डिपॉजिट ना कर पाया उसकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर अब स्पॉट राउंड जैसे कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर जितनी भी सीट्स फिल हो जाएंगी तो उस हिसाब से CUT का जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी जितनी भी सीट्स रहेंगी वो सभी नॉन CUT कैंडिडेट्स को दे दी जाएंगी, क्योंकि CUT के लिए मौका खत्म है। अब यहाँ पर बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जहाँ जिन्होंने एडमिशन नहीं की, जो भी मसला हुआ सीट्स वैकेंट रही, फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगी। अगर आप CUT कैंडिडेट्स भी हैं आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगी जिस जिस कॉलेज में जितनी सीट्स होंगी। फॉर एग्जांपल जो भी कॉलेज है, एग्जांपल के तौर पे अमर सिंह कॉलेज है, वहाँ पर बोलेंगे ज़ूलॉजी में 3 सीटें हैं, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट जाना है एंड वहाँ पे फॉर्म फिल करना है। आपके 12th के मार्क्स के हिसाब से आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगी। फिर CUT का सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर आपको कॉलेज वाइज थोड़ा देखना है, मैं आपको दिखाता रहूँगा इस कॉलेज में इतनी सीट्स हैं, अभी जाओ, तो आपने वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन का सिस्टम जो है वो करना है। तो बाकी जो प्रोसेस है ऑनलाइन कैसे रहेगा, क्या कुछ होगा, जैसे जैसे लिंक आती रहेगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। आपने टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपके साथ हूँ आपको गाइड करने के लिए, सब कुछ आपका अच्छे से हो जाएगा।